अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ तमाम व्यूवर्स खैरियत से होंगे। बराए मेहरबानी आपसे हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को कंप्लीट वॉच किया करें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो बराए मेहरबानी मेरी वीडियोस को शेयर भी कर दिया करें। सबसे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप दुआ करें, दुआ के लिए हाथ उठाएं तो अपनी दुआ में मुझे भी जरूर याद रखा करें। जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो अपने लिए दुआ करने की जरूरत नहीं रहती। जब हम दूसरों के लिए सुकून मांगते हैं, आप यकीन करें, खुशियां मांगते हैं, तो अल्लाह हमें पहले नवाजता है, दूसरों को दूसरे के लिए बाद में। इसलिए जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं तो हमें चाहिए कि हम अपनी दुआ में दूसरों को भी जरूर शामिल करें। पहले की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इनको ज़रूर शेयर कर दिया करें। आप लोग इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, आप लोगों के प्यार और मोहब्बत का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। मैं हूं आपके साथ मानो शहजादी, आपका अपना चैनल मोटिवेशनल स्पीकर IS। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि दवाइयाँ सिर्फ फार्मेसी से नहीं मिलती। जो दवाई है ना, जो दवाई होती है ना, वो सिर्फ फार्मेसी पे नहीं होती। अब इतना मॉडर्न दौर आ चुका है कि हर किसी को पता है, अगर आपको खांसी हो रही है तो आपने फलां सिरप पीना है, अगर आपको आपकी बॉडी में पेन हो रहा है तो आपने पैराडोल इस्तेमाल करनी है। देखिए, इसी तरह से इंसान को इस चीज का भी नॉलेज है कि इंसान जब खुश होता है, मुस्कुराता है, तो ऐसे जुमले बोलता है, तो वो जो दवाई है वो आपकी मुस्कुराहट है, जो फार्मेसी से नहीं, आपके अपने पास है, आपको पता ही नहीं। आप मुस्कुराएं। जो मुस्कुराहट है ना, ये भी सदका है, बहुत बड़ा सदका है जारी है। अगर आप दूसरों के लिए मुस्कुरा दें, दूसरों के लिए अच्छे जुमले बोल दें, तो आप यकीन करें, आपको जो पेन है, जो दर्द है, जो आपको तकलीफ है, आधे से ज्यादा तो वैसे ही ठीक इंसान हो जाता है। आप देखें कि आप बच्चों को देखें, जब हम बच्चों के पास बैठते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हम उनके साथ बातें करते हैं, मुस्कुराते हैं, तो आप यकीन करें कि हमें कितना अच्छा लगता है। और हमें जिस टेंशन में होते हैं ना, हम वो दर्द भूल जाते हैं, वो पेन भूल जाते हैं, क्योंकि हम खुश होते हैं, बच्चों के साथ बातें कर रहे होते हैं, बच्चों के साथ कुछ बोल रहे होते हैं, बच्चों की मुस्कुराहट को देख के हम खुश हो रहे होते हैं। देखो, जब हम मुस्कुराते हैं ना, हम खुश होते हैं, तो हमें जो टेंशन होती है, हम बिल्कुल एकदम फ्रेश हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमें कोई टेंशन है भी। इसीलिए कोशिश किया करें कि आप जो जुमले जो भी बोलते हैं दूसरों के लिए ऐसे बोलें कि उनके लिए बाइसे, जैसे कहते हैं ना, एक बरकत हो, उन्हें लगे कि आपके अल्फाजों में तो शफा है। जैसे शफा तो रब देता है। अब कभी कभी इतना अच्छा इंसान बोल देता है कि इंसान की तबीयत जो है ना बहुत फ्रेश हो जाती है। इंसान को ये चाहिए कि अपने अल्फाज इस तरह से इस्तेमाल करे कि जो सुनने वाला है उसको यही लगे कि इसके अच्छे लहजे से मेरे लिए तो एक अल्लाह ताला की तरफ से रहमत बन करे। देखिए, आप जब कोई भी इंसान बहुत बड़ी टेंशन में होता है, परेशानी में होता है, तो आप यकीन करें, जब उसे उसका दर्द कुछ टाइम के लिए उसे लगता है कम हुआ है, तो बहुत ही इजी फील करता है। इसीलिए इस दौर में देखिए, बहुत सबके पास बहुत कुछ है, गाड़ियां हैं, जेबों में भरी हुई हैं पैसों से, लेकिन सुकून नहीं है, चेहरों पे मुस्कुराहट नहीं है। हम वो हमारे पास ही है मुस्कुराहट, क्यों नहीं हम मुस्कुराते? बस इतनी इतनी बड़ी गाड़ी है, इतनी इतनी बड़ी गाड़ी है, लेकिन सुकून नहीं है, क्योंकि हम मुस्कुराना ही लोगों ने छोड़ दिया हुआ है। मोस्टली अब जिसे भी देखो ऐसे सैड लोग होते हैं। मुस्कुराहट बहुत बड़ा सदका जारी है। मुस्कुराने से इंसान में जो टेंशन होती हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। बच्चों के साथ या फिर किसी के साथ भी वो मुस्कुरा रहा होता है तो उसको ये फील हो रहा होता है तो मुझे तो कोई गम ही नहीं है, वो खुश हो रहा होता है, क्योंकि जिसके जहन में परेशानी होती है ना, वो कम, वो तो एक यकदम समझे इंसान भूल ही जाता है। जब हम बच्चों के साथ मुस्कुराते हैं, बड़ों के साथ मुस्कुराते हैं,
تو ہمیں جو ہماری ٹینشنز ہوتی ہیں نا وہ ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بالکل بھی نہیں ہے. کوشش کیا کریں کہ اپنی زندگی میں اور کچھ نہیں کسی کو دے سکتے تو مسکرا دیا کریں تاکہ آپ کی مسکراہٹ سے دوسروں کی زندگی میں جو مشکلات ہیں نا وہ کچھ وقت کے لیے کم ہوں, کچھ ٹائم کے لیے کم ہوں, تو آپ دیکھیں اس کے جو لمحات سکون میں گزریں گے کتنا اجر ہوگا, اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوگا. اس لیے کوشش کیا کریں کہ دوسروں کی زندگی میں جو دکھ درد ہے ان کو سننے کی کوشش کیا کریں اور جملوں کا اچھا استعمال کیا کریں تاکہ آپ کے جملوں کی وجہ سے اس کی ہمت اور وہ اس کی جو کوشش ہے نا وہ اپنی ہمت بھی نہ ہارے اور اس کی کوشش جاری رکھے تاکہ وہ جس منزل کی طرف بڑھنے کے لیے وہ محنت کر رہا ہے تاکہ اس کی وہ محنت بھی جو ہے نا اس کو لگے کہ میں نے جو محنت کرنی سٹارٹ کی ہے میں کامیاب ہو جاؤں گا. اسی لیے کہ جملوں کا استعمال کرتے وقت انسان کو سوچنا چاہیے جملے ایسے بولو کہ دوسروں کے لیے اذیت نہیں, دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ آئے. ہمیشہ ایسے ہی کوشش کرنی چاہیے اور دوسروں کے لیے اور اپنے لیے بھی. جب بھی آپ دعا کریں مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا.